प्रदेश में 55 सीटें दूसरे चरण में वोटिंग समाप्त हो चुकी है। और क्या भारतीय जनता पार्टी की 55 सीटों पर क्या स्थिति रहने वाली है? क्या पहले चरण की वोटिंग के बाद भाजपा ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए इन 55 सीटों पे अच्छी बढ़त हासिल की है, या फिर से एसपी आरएलडी गठबंधन यहां पर हावी रहा है, या फिर कांग्रेस पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी कितना मजबूत इन 55 सीटों पर है, उसका आकलन हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हां, पहले फेज की वोटिंग 58 सीटों पर हुई थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई थी, लेकिन उसमें भाजपा की रणनीति जो थी वो कहीं ना कहीं उसी की वजह से भाजपा पिछड़ गई थी, जो हमारा सर्वे और आकलन बता रहा है। हालांकि नतीजे 10 मार्च को आएंगे, सही तरीका उसी दिन पता चलेगा कि जनता ने किसके पक्ष में मतदान किया है। लेकिन एक आकलन जो जनता और जो रुझान है, जो सोशल मीडिया के हमारे दोस्त, हमारे चैनल्स के रिपोर्टर वहां पहुंचे हुए हैं, उसके आकलन के आधार पर जो वोट डालने के बाद वो जनता से पूछ रही हैं, वोटरों से पूछ रहे हैं, और वोटर जो अपने मुद्दे बता रही हैं, उन मुद्दों के आधार पर पहले चरण में भाजपा खासा पिछड़ी हुई नजर आ रही है। लेकिन उम्मीद यही थी कि भाजपा कम बैक करने की स्थिति में है और कम बैक करने का मादा भी रखती है, क्योंकि भाजपा का थिंक टैंक इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि किसान आंदोलन का जो नुकसान भाजपा को होना था, उसकी भरपाई कहां से की जा सकती है। क्या उसकी भरपाई दूसरे चरण की वोटिंग में भाजपा कर पाई है, या फिर किसानों ने नुकसान को सवाया कर दिया है? जी हां, भाजपा की इन 55 सीटों पर यदि 2017 की स्थिति को हम आपको बताएं तो 38 सीट भाजपा ने इन 55 सीटों में से जीती थी 2017 में। उस वक्त मोदी लहर थी और मोदी के नाम पर लोगों ने वोट दिया था। उस वक्त भी इन 55 सीटों में से 15 सीटों पर एसपी ने जीत हासिल की थी। एसपी मतलब समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन फिलहाल की स्थिति इसके बिल्कुल उलट है। एसपी और आरएलडी का गठबंधन है, और आपको बता दें इन 55 सीटों में से 28 से 30 सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम आबादी 40% तक है, जो जीत हार तय करती है। और मुस्लिम इस वक्त पहले चरण से ही एकजुट होकर के वोट डाल रहा है। उसके साथ जाटव भी हैं, उसके साथ दलित भी हैं, उनके साथ हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, जाट भी हैं। यानी कि किसानी जो मुद्दा बना था वो भाजपा के लिए गले की फांस बना हुआ है दूसरे चरण में भी। और भाजपा, जिस प्रकार से किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि भाजपा और संघ की एक मीटिंग हुई है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमारी स्थिति बेहद डामाडोल है, क्योंकि हम जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं वो मुद्दे असल में उन मुद्दों पर वोटिंग नहीं करवा पा रही हैं। यानी हिंदू मुस्लिम और जातीय ध्रुवीकरण का मुद्दा जो भाजपा लेकर के चलती है, उनके आधार पर वोट काटने के बाद भाजपा जो धड़ा बनता है, उससे भाजपा को बड़ी जीत मिलती है। और यह मंत्र 2017 में भाजपा का काम आया था, जब बीएसपी ने बहुतायत संख्या में एसपी के वोट काटे थे और मुकाबला त्रिकोणीय था। और त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा ने तमाम विपक्षी दलों को पूरी तरह से खदेड़ दिया था। लेकिन इस बार मुकाबला जहां पर सीधा सीधा बीजेपी और एसपी आरएलडी गठबंधन के बीच है, वहां पर भाजपा खुद खदेड़ी हुई नजर आ रही है। हालांकि फिर से बार बार हम बता रहे हैं कि नतीजे 10 मार्च को पता चलेंगे, लेकिन भाजपा के जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर भाजपा चुनाव लड़ रही है, असल में वोटिंग उन मुद्दों पर नहीं हो पा रही है। और यही भाजपा के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि भाजपा जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ती है और उसी मुद्दों पर वोटिंग करवाती है, भाजपा की एक बड़ी रणनीति रहती है। लेकिन इस बार किसान कहीं ना कहीं भाजपा के इस रणनीति के बीच फंसे हुए हैं और बीच में डटकर खड़े हुए हैं। किसान इस भाजपा की रणनीति और कुर्सी के बीच में, जो भाजपा को नहीं भा रहा है। और भाजपा तमाम साम दाम दंड भेद की नीतियां अपनाने के बाद भी इस देश के किसानों को नहीं मना पाई है। 3 कृषि कानूनों की वापसी भी हो चुकी है, लेकिन किसान एमएसपी की मांग पर अड़े हुए हैं।
और इसी बीच अजय मिश्र टेनी के बेटे को रिहाई हो चुकी है, जिसको लेकर के राकेश टिकैत और किसानों में भयंकर गुस्सा है। साफ तौर पर कहा गया है कि भाजपा जिस स्थिति से गुजर रही है, पहले और दूसरे चरण के बाद एक जाति विशेष वर्ग के वोट लेने के लिए भाजपा के मंत्री के बेटे की रिहाई हुई है कि किसान और मजदूर तो छिटक रहा है, और कहीं यदि इनकी रिहाई न कर पाए तो ये वोट भी छिटक गया तो फिर भाजपा की स्थिति क्या रहेगी। 2022 के चुनाव में 10 मार्च के नतीजे बता देंगे। तमाम चीजों से बचने के लिए भाजपा बार बार हिंदू मुस्लिम का नाम ले रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि महिलाओं की चुप्पी जो है एक बड़े वोटरों के में तब्दील हो रही है, जो भाजपा के पक्ष में जा रही है। लेकिन वहां के जो स्थानीय पत्रकार हैं, जब महिलाओं से बातचीत की गई तो साफ तौर पर हर महिला की जुबान पर था कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है, रसोई नहीं चल रही है, और उस मुद्दे को लेकर के वोट किया है। युवाओं ने रोजगार के मुद्दे पर वोट किया है, बिजली पानी सड़क व्यवस्था के नाम पर वोट किया है, सुरक्षा के नाम पर वोट किया है। शायद इस बार हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट अब तक नहीं हुआ है, यदि हम बात करें पहले और दूसरे चरण में, और इसी वजह से भाजपा पिछड़ रही है पहले 2 चरणों में। आगे अभी चरण और पड़े हैं, और यदि भाजपा अपनी रणनीति में बदलाव नहीं करती है, इन्हीं मुद्दों को जनता के मुंह में डाल करके वोट लेने का प्रयास किया जाएगा, तो फिर जनता के मुद्दे तो बेहद अलग है भाजपा के मुद्दे से, जो मैच नहीं खाते हैं और एक दूसरे के बिल्कुल दूर विरोधी हैं। भाजपा के मुद्दे कुछ है, जनता चाहती कुछ है, और सामंजस्य यदि नहीं बना तो फिर कुर्सी छोड़ना ही इस बार बाबा योगी आदित्यनाथ को पड़ेगी। बाकी आप कमेंट बॉक्स में अपनी हम राय बता सकते हैं।